नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कृष्ण की कुछ बाल छवियों का वर्णन, यानी सूरदास द्वारा लिखा हुआ कुछ उनके बाल लीला के वर्णन, कुछ माखन चोरी की घटनाओं के वर्णन। खेल खेल में किस प्रकार से बालक रूठते हैं और दांव देने के लिए उनके संगी साथी उन्हें चिढ़ाते हैं, कहते हैं एक पद। इसमें देखें, सूरदास ने इस तरह से वर्णन किया है मानो कि वो सब कुछ सामने सामने देख रहे हों। इसीलिए कहा जाता है कि सूरदास बाल जो मनोभाव हैं, बाल मन का कोना कोना झाँक आए हैं। एक पद देखें इसी भावभूमि का कि खेलत में कोका को गुसैया, खेलत में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरवस ही कत करतर सैया, खेलत में को काको गुसैया, खेलत में। ओ जाति पाति हमते बड़ा नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, ओ अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, खेलत में को काको गुसैया। और रूठी करे तासों को खेले, रूठी करे तासों को खेले, रहे बैठी जहाँ तहाँ सब गुइया, और सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाँव दियो करे नंद दुहैया, खेलत में को काको गुसैया, खेलत में। इस प्रकार से कृष्ण रूठ जाते हैं और उनके जो बाल बाल हैं, गुइयाँ हैं, गुइयाँ ब्रज भाषा में दोस्त को कहते हैं, मित्रों को कहते हैं, सखा को कहते हैं। और बाद में रूठ जाते हैं तो वो कहते हैं भाई तुम इसलिए अधिकार जमा रहे हो कि तुम्हारे कुछ गैया ज़्यादा हैं, और बाद में उनको दांव देना पड़ता है और फिर खेलने लगते हैं। अब कृष्ण खेलते खेलते इतने थक जाते हैं कि घर पहुँचते पहुँचते आंगन में ही सो जाते हैं। एक पद इस तरह का देखिए कि जो बच्चा आंगन में सो जाता है, यानी कृष्ण बालक के रूप में आंगन में सो जाते हैं, और उनकी दोनों माताएं किस प्रकार से उस आंगन से उनको सोते हुए ही लेकर के भवन को जाती हैं। मनोहारी चित्रण है, देखें कि आंगन में हरि सोई गए री, आंगन में हरि सोई गए री, आंगन में। दो जननी मिल के हरुए करे, दो जननी मिली के हरुए करे, सेज सहित तब भवन लेरी, आंगन में। ने को नहीं घर में बैठत है, ने को नहीं घर में बैठत है, खेल ही के अब रंग रेरी, आंगन में हरि सोई गए री, आंगन में। और इही विधि श्याम कबहू नहीं सोए, इही विधि श्याम कबहू नहीं सोए, बहुत नींद के बसही भैरी, आंगन में। और कहती रोहिणी शोभन देहु न, कहती रोहिणी शोभन देहु न, खेलत दौरत हार गएरी, आंगन में हरि सोई गएरी, आंगन में। और सूरदास प्रभु को मुख निरखत, सूरदास प्रभु को मुख निरखत, हरखत जिय नित नेह नएरी, आंगन में हरि सोई गएरी, आंगन में। अब एक पद
माखन चोरी के जो पद हैं सूरदास ने बहुत ही डूब करके लिखे हैं। ऐसा लगता है कि मानो सूरदास अपनी अंधी आँखों से, अपनी बंद आँखों से सूर को ये सब करते हुए देख ही रहे हों। देखिए एक जो ये पद है, ये कृष्ण कहते हैं कि मैया मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है, तुम जो पकवान आदि बनाती हो उनसे मुझे माखन ज़्यादा अच्छा लगता है। देखें पद, देखें भाषा, देखें उसका लय, देखें स्वर, देखें कि मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे माखन भावे, और जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचि आवे, मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे माखन भावे। और ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, और मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खात मैयारी। ओ बैठे जाए मथनिया के ढिंग, बैठे, युवती सोच रही है कि बैठे जाए मथनिया के ढिंग, मैं तब रहो छपानी, ओ सूरदास प्रभु अंतरजामी, सूरदास प्रभु अंतरजामी, ग्वालिनी की मन की जानी, प्रभु ने ग्वालिनी मन की जानी, प्रभु ने ग्वालिनी। और एक पद आप देखें कि जिसमें कृष्ण, जब बालक कृष्ण एक घर में पहुंच जाते हैं और माखन चुराते हैं, उसको उनको देखते हैं कि कोई घर में नहीं है, तो वो सारे बर्तन टटोल डालते हैं, खोज डालते हैं और माखन मिल जाती। फिर देखिए क्या क्या होता है वहाँ इस पद में। देखी फिरे हरि ग्वाल दुआरें, देखी फिरे हरि ग्वाल दुआरें, तब एक बुद्धि रची अपने मन, गए नांगी पिछवारे, देखी फिरे हरि ग्वाल दुआरें, देखी फिरे। और सूने भवन कहूँ को नाही, सूने भवन कहूँ को नाही, मनुयाही को राज, और भाड़े धरत उघारत मूंदत, भाड़े धरत उघारत मूंदत, दधि माखन के काज, और रैन जमाए धर्यो हो गोरस, रैन जमाए धर्यो हो गोरस, पर्यो श्याम के हाथ, और ले ले खात, ले ले खात अकेले आपुन, ले ले खात अकेले आपुन, सखा नहीं को साथ, देखी फिरें हरि ग्वाल दुआरें, देखी फिरें। आहट सुने जुवती घर आई, आहट सुने जुवती घर आई, देखो नंद कुमार, और सूर श्याम मंदिर अंधियारे, सूर श्याम मंदिर अंधियारे, निरखती बारंबार, देखी फिरें हरि ग्वाल द्वारें, देखी फिरें। एक ऐसे घर में घुस गए जहाँ कोई नहीं था, बाद में वो ग्वालिन आ गई और उसने देख लिया कृष्ण को ऐसा करते। अब कृष्ण से पूछती है ग्वालिन और कृष्ण उसका उत्तर देती हैं इस पद में। देखें कि श्याम कहा चाहत से डोलत,
श्याम कहा चाहत से डोलत। और पूछे तैं तुम बदन दुरावत, पूछे तैं तुम बदन दुरावत, सूधे बोल न बोलत। श्याम कहा चाहत से डोलत, श्याम कहा। और पाए आए अकेले घर में, पाए आए अकेले घर में, दधि भाजन में हाथ। और अब तुम काको नाव ले उगे, अब तुम काको नाव ले उगे, नाहिन को साथ। श्याम कहा। कृष्ण को ग्वालिन ने पकड़ लिया, अकेले हैं घर में, दधि भाजन में उनका हाथ है। वैसे तो बहाने बना देते हैं कि हमारे इन सखाओं ने जबरदस्ती हाथ डाल दिया दधि भाजन में, लेकिन ग्वालिन कहती अब किसका हाथ लोगे। तो कृष्ण ने तुरंत किस तरह से बात बनाई वो देखें कि मैं जान्यो यह घर मेरो है, मैं जान्यो यह मेरो घर है, ता धोखे मैं आयो। मैं जान्यो मैं यह मेरो घर है, ता धोखे मैं आयो। और देखत हो गोरस में चींटी, देखत हो गोरस में चींटी, काढ़न को करनायो। और सुनि मृदु बचन निरखी मुख शोभा, सुनि मृदु बचन निरखी मुख शोभा, ग्वालिनी मुरी मुस्कानी। और सूर श्याम तुम हो अति नागर, सूर श्याम तुम हो अति नागर, बात तिहारी जानी। श्याम कहा, श्याम कहा चाहत से डोलत, श्याम कहा। तो ये कुछ पद श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन, कुछ माखन चुराने के वर्णन, कुछ नोक झोंक के वर्णन, कुछ बात बनाने के वर्णन, वाक चातुर्य के वर्णन, बाल सुलभ चेतनता के वर्णन, ये सूरदास ने सारा ऐसा चित्रण किया है कि जो देखते ही बनता है। ये पद आपको कैसे लगे आप अपनी टिप्पणी में लिख करके बताइएगा। और सूरदास के या कृष्ण की इस बाल लीला के संबंध में यदि आपको ये पद अच्छे लगे हैं और कुछ और पद सुनना चाहते हैं तो आप टिप्पणी में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।